पूरे भारत में मकान सर्वे शुरू, ये 5 कागजात जो है तैयार रखें। आज का वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भारतीय हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बेहद ज़रूरी है। यह जो है वर्ष 2026 है और हम सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर बहुत ज़रूरी है भाई, इस वर्ष में जो होने वाले बदलाव को है वो जानना पड़ेगा आप लोगों को। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि इस बदलाव के बारे में जो नियम आ रहे हैं, जो नियम रहे हैं, उनकी जो है जानकारी आप लोग ज़रूर रखेंगे। देखिए, आने वाले समय में कई सारी दिक्कतों का सामना करना भी पड़ सकता है और आप सभी को अच्छे तरीके से ये जान चुके हैं कि आप लोग को जान लीजिए 2026 में जो जनगणना शुरू होने वाली है, इस बार की जनगणना बेहद एडवांस तरीके से हो रही है। और ये जनगणना इसलिए महत्वपूर्ण होगी क्योंकि यहाँ पे जाति आधारित जनगणना भी होगी। इसमें कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए और कई तरह के जो सवाल है जो आपसे पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जनगणना के जो 2 चरण होंगे। पहला चरण जो होगा मकान सर्वे, और स्टार्ट में जो होगा अब मकान का जो सर्वे होगा वो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो जनगणना अधिकारी आपके घर पर आएंगे, कौन कौन से दस्तावेज आपको रखने पड़ेंगे, इन सारी बातों को इस वीडियो में बात करूंगा साथियों। आप सभी को पूरी तरीके से यहाँ पे मैं बताऊंगा। देखिए, कोशिश करूंगा कि वीडियो में जो जानकारी आपको देंगे वो पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाए। देखिए, आपको किसी भी तरह का दिक्कत न हो साथियों। अगर आप जानकारी को सही तरीके से समझते हैं तो जनगणना जिसका पहला चरण सर्वे होगा वो दूसरे चरण में भी आम जनता की आपसे जुड़ी जानकारी ली जाएगी। समझ रहे हो। और अब जनगणना जो होती है वो आप सभी को इस बात को जान जाइए कि जब भी जनगणना होती है, जनगणना के बाद जो आंकड़े सरकार के पास होती है, समझ रहे हो, उन आंकड़ों के आधार पर कई सारी योजना में बदलाव होते हैं और कई सारी योजनाएं आती है और कई सारी योजना के बारे में आपको जानकारी भी होती है और कई सारी योजनाएं बंद भी होती है। तो साथियों, ये सारी चीज़ें कब होती है जनगणना के बाद, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ में आपको बताऊँगा जो अपडेट है। और देखिए, यहाँ पे उसमें हर मकान का जो है यूनिक ID होगा और यूनिक नंबर भी सरकार जारी करने वाली है। मालिक का नाम भी जो है सरकार यहाँ पे कागजी तौर पर सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज होगा। समझ रहे हो। और किसी भी प्रकार का कोई भी सावधानी या किसी भी प्रकार का गलत इन्फॉर्मेशन अगर आप देते हैं तो बाद में आपको परेशानी आप ही को होगा। साथियों, यहाँ पे जो अपडेट है, देखिए, सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जब सेल्फ इनोमिनेशन फॉर्म जो पहले भरा रहा था ऑनलाइन में, वो अब भर करके 33 सवालों को जवाब देते हैं। उसके बाद सर्वे कर्मी आपके घर पर वो आते हैं और किस लिए वो पेपर लेकर आते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे सर्वे कर्मी जो आपके घर पर आएंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। उनका काम ही होता है वेरिफिकेशन करना। जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक समझिए आपका सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ है। और क्या वेरिफिकेशन में आपको जो है किस प्रकार से किए जाएंगे, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है, अगर आप एक मकान मालिक हैं, जब भी आपके घर पर सर्वे कर्मी आएंगे तो वो प्रयास करेंगे कि आप मौजूद रहें और आपके घर पर कोई भी सदस्य जो है थोड़ी जानकारी रखता हो और वो सारी चीज़ों को वो अच्छे तरीके से बता सकता हो। समझ रहे हो। तो भाई उनके घर पर ज़रूर एक आदमी ऐसा जानकार हो, मौजूद रहना चाहिए, क्योंकि 33 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको सही तरीके से देंगे। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें मैं बात करूँगा, एक एक चीज़ आपको देखिए, क्योंकि जनगणना प्रति 10 वर्ष पर जो है यहाँ पे जनगणना हो रही है। और देखो, हर वर्ष में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है याद रखिएगा, और 10 वर्ष में एक बार होता है। और क्या, वो देश की बड़ी बड़ी योजना में के कई सारी चीज़ें यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है। जब मकान सर्वे हो रहा है तो मकान सर्वे में आपके कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, सवाल आज मैं सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, जनगणना अधिकारी आपके पास पहुंचते हैं, उसके बाद ये जान लीजिए पुराना सिस्टम जो बड़े बड़े रजिस्टर लेकर के आपके यहाँ जनगणना अधिकारी आ गए, वो पेन से सारी इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले ऐसा होता था लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है। अब जो जनगणना होगा वो डिजिटल तरीके से होगा और जो मकान सर्वे होगा उसमें आपको सवाल पूछे जाएंगे साथियों। और क्या क्या उसमें आपका बहुत अधिक वैल्यू होगा, जो मकान सर्वे में सवाल पूछा जाएगा। जैसे कि आपसे सवाल जो पूछे जाएंगे उसमें आपका मकान संख्या क्या है, आपके कई सारे ऐसे हैं जो आपसे पूछा जाएगा। आपके नगर निगम क्षेत्र में हो अलग सवाल होगा, नगर पालिका में हो थोड़ा अलग सवाल होगा, तो आप लोगों का गाँव में हो तो अलग सवाल होगा,
हर चीज़ का देखो, जनगणना नगर पालिका रहे, नगर निगम रहे या गांव रहे, हर जगह होना है, हर जगह 33 सवाल पूछना है। अब क्या है कि मकान नंबर की जानकारी आपको ली जाएगी और वहाँ पर भाई मकान संख्या होती है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन समझ लीजिए मकान संख्या क्या है कि गांव में नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे गांव में ऐसा है जो कि वहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या अपडेट है, यहाँ पे कौन मालिक है, मकान का मुखिया कौन है, घर का मुखिया कौन है, यहाँ पर ये सारे सवाल होते हैं साथियों। तो ये सारी चीज़ें मैं बात करूँगा, आपको उनका नाम बताना होगा। अगर आप जीवित हैं मान लीजिए तो भाई, अगर जीवित नहीं है तो दोनों चीज़ें आपको बतानी होगी। बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है लोगों का, समझ रहे हो। देखो फैमिली में लेकिन अलग अलग हो चुके हैं, है ना, तो यहाँ पे सभी लोग अलग हो चुके हैं। तो कौन कौन लोग अलग हैं तो अपना अपना नाम बताना पड़ेगा। और क्या अगर ऐसा नहीं होगा तो इस बात को आप लोग जाने, जिनके नाम पे संपत्ति है, जिनके नाम पर प्रॉपर्टी, उनका नाम भी आपको बताना होगा, समझ रहे हो। अगर वो जीवित नहीं है तो इससे भी जुड़े बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। जीवित नहीं है तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग एक एक चीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। देखिए आपसे जो पूछा जाएगा, क्या आपके बीच आपकी संपत्ति में बंटवारा हो चुका है, और क्या बंटवारा हुआ है तो किन किन लोगों में हुआ है, उनका नाम बताइए, अलग अलग रह रहे हैं, है ना। तो भाई बताना पड़ेगा घर में मकान की संख्या कितनी है, ये सारी चीज़ें क्लियर होगा। आपके मकान में उसमें कितने कमरे हैं, कमरे कितने रहने लायक हैं, कितने रहने लायक नहीं है, और परिवार में कितने लोग बाहर कमा रहे हैं, कितने लोग घर में हैं, है ना। ये सारी चीज़ें पूछा जा रहा है। तो ये सारे इसलिए बोल रहे हैं घर में कोई जानकार व्यक्ति बेहद ज़रूरी है। और साथियों आपसे घर में लोगों की संख्या, है ना, और आपको जो है ये सब पूछा जाए, किनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, कितने लोग, यहाँ पर आपको बताना पड़ेंगे, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने युवा हैं, है ना। कुल मतलब कि व्यक्तियों की संख्या पूछे जाएंगे। और आपके घर में जो भी बिजली की जो है या नहीं है, बिजली कनेक्शन, है ना, और आती है नहीं, तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, मतलब लाइट का क्या स्रोत है। और देखिए सोलर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या फिर आपके यहाँ बिजली कनेक्शन नहीं है तो आपको बताना है, ठीक है। और क्योंकि सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, सरकार ने जो है शौचालय को लेकर के भी बड़ी योजना चलाई थी। तो भाई शौचालय उसका निर्माण करवाया गया था, तो इस योजना के भी बारे में सरकार सवाल पूछेगी। आपके घर में शौचालय है, खुद का है या प्राइवेट सरकार से बनवा लिए, है ना, तो शौचालय की व्यवस्था है या नहीं है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। और क्या है, इसके आधार पर भी शौचालय दिया जाएगा अगर आपके यहाँ नहीं है तो, समझ रहे हो। और देखिए अगर आपने खुद से शौचालय का निर्माण कराया है तो ये सारे सवाल जो है मान के चलिए पूछा जाएगा। आपके घर में पीने का पानी क्या यूज़ कर रहे हो, कहाँ से ले रहे हो, है ना, ये सारी चीज़ें भी पूछा जाएगा। और देखिए आप नदी से पानी ले रहे हो या तालाब से ले रहे हो, सोलर वाटर क्या बोलते हो, सप्लाई वाटर से ले रहे हो, ऐसे पानी का अन्य स्रोत भी होता है, कोई कुआं से लेता है, नदी से लेता है, तो भाई डब्बे का पानी निर्भर है या तो घर पर पहुंचाता है, तो वो चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि हमारे देश में आज कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे गांव है, शहर है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ डब्बे के पानी पीने के लिए मजबूर है। और कई ऐसे बड़े फ्लैट है जहाँ पे पानी जो है उन्हें नहीं मिल पाता है पानी को, लेकिन वो पीने लायक नहीं होता है। आपसे ये भी सवाल पूछा जाएगा साथियों, ये सरकार जानना चाहती है। और क्या आपको आपके भाई या पानी पीने का जो है आप यूज़ कर रहे हैं, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि घर में गंदे पानी को निकालने के लिए नाली की व्यवस्था है या नहीं, बहुत सारे ऐसे लोगों का सवाल होगा। और क्या मकान होगा, घर में नाली की व्यवस्था होगी, लेकिन ये सारे जो है अच्छे तरीके से आपको बताना पड़ेगा। लेकिन उनके घरों में गंदा पानी है ना, तो आपसे ये पूछा जाएगा खाने पीने में कौन सा ईंधन उपयोग करते हो, जैसे कि देखो कोयला यूज़ कर रहे हो, लकड़ी यूज़ कर रहे हो, या फिर एलपीजी यूज़ कर रहे हो, पीएनजी यूज़ कर रहे हो, या आपको बताना पड़ेगा अपने घर के जो खाना पकाने के लिए किस तरह का ईंधन उपयोग कर रहे हो, समझ रहे हो। ये सारे सवाल आपसे पूछा जाएगा। आपके घर में महिलाओं की संख्या कितनी है, और क्या आप किस चीज़ को आपके यहाँ विरुद्ध कितने हैं, और आपको ये भी बताना होगा मकान है तो उसकी फर्श किस तरह का है, दीवार किस तरह की है, तो ये आपको सामने दिखेगा कि भाई मकान किस तरीके का है। लेकिन आपको वहाँ पे जो है वो चीज़ें बतानी होगी, सर्वेयर उसकी भी एंट्री करेंगे। मकान की छत कैसी है, कच्ची छत है, पक्की छत है, कंक्रीट है, या फिर वहाँ पर लकड़ी फूस का बना हुआ है, या फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा। और क्या, क्योंकि सर्वे किसी अधिकारी जो है किसी एक शहर के एक राज्य में नहीं हो रहा है, ये पूरे देश में हो रहा है। और जब पूरे देश भारत में मकान सर्वे होगा तो हर मकान की स्थिति अलग अलग हो सकती है। और क्या आज भी गांव में ऐसे मकान हैं जो मिट्टी के बने हुए हैं, और क्या उसमें भी बहुत सवाल पूछे जाएंगे कि आपसे आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है,
है ना, जो आप घर चला रहे हैं, आप कैसे कमा रहे हैं, है ना। तो और कई ऐसे व्यक्ति जो गांव में नहीं रहते, यानी कि जो रोजी रोजगार के लिए दूसरे शहर, दूसरे राज्य चले जाते हैं, तो वो भाई वो भी अधिकारी आपसे पूछेंगे आपके गांव में, है ना। उस वक्त वो मौजूद नहीं रहते, तब क्या होगा। देखिए उस वक्त आपको क्या करना, आप सभी लोग अच्छे तरीके से जान लीजिए। कोई बाहर में रह रहे हैं तो सर्वे में हर व्यक्ति को अपने घर पर उपस्थित होना ज़रूरी नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वेयर को ये बता सके कि हमारे घर पर 2-3 लोग जो है दूसरे राज्य में हैं या नहीं है, कौन कौन से हैं, उनका जो है नाम आपको बता देना ज़रूरी है। जैसे कोई मैरिड है बता देना है, कोई अनमैरिड है, जैसे विवाहित और अविवाहित, है ना, तो वो आपको बतानी होगी। घर पर अगर कोई बच्चे हैं, कितने बच्चे उनको है वहाँ पर, अगर बाहर चले गए तो आपको बता देना। अगर वहाँ उसका हो रहा है तो वहीं वे करवा सकता है, फ़ोन पर एक बार ज़रूर बात करके पूछ ले, है ना, तो वो आपसे पूछी जाएगी। इन सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको रखनी होगी। जो भी व्यक्ति आपके घर पर रह रहा है या आपके गांव में रह रहा है, उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और इतनी कुछ जानकारी होगी, सर्वे अधिकारी घर पहुंचते, सर्वे पहुंचते तो उनकी सारी बातों को वो बता सके। और क्या, कुछ फर्जी व्यक्ति भी अपने गांव में घुस आए, जैसे क्योंकि हर वक्त जब भी सरकारी योजना कुछ आती है, सरकार किसी भी तरह का अभियान चलाती है, तो कई ऐसे व्यक्ति जो है फर्जी अधिकारी बनकर घूमना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो इन सारे चीज़ों को, कई ऐसे व्यक्ति जिस पर आपको ज़रा सा भी शक हो रहा है तो उसको अपने घर पे एंट्री न दें, उसको चेक ज़रूर कर ले, हो सकता सही भी हो गलत भी हो, है ना। क्योंकि ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से कई ऐसे जो लोग हैं सरकारी अधिकारी बनकर पहुँच जाते हैं, भाई हम जो है आपके घर सर्वे करने के लिए आए, मकान सर्वे के लिए आए हुए हैं, तो मकान सर्वे बोल करके आपके घर में पहुंच सकते हैं और आपके घर में आपसे जो है पैसे छीन ले सकते हैं, डराए या धमकाए, किसी भी तरह की बात कर सकते हैं। जब भी इस तरह की कोई अधिकारी आते हैं सब तो पूरी तरीके से जांच परख करके यह व्यक्ति सर्वे अधिकारी है, उसके नाम पर कोई फर्जी व्यक्ति तो नहीं है, इस बात को जांच लीजिए, समझ रहे हो। और ये कैसे होगा, अगर अपने आसपास के लोगों से बात करें, भाई एक सर्वे अधिकारी जो है यहाँ पे आए हुए हैं, क्या ये सही है या नहीं है। अगर आप मान लीजिए गाँव में आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, क्योंकि वीडियो बनाने का उद्देश्य हर व्यक्ति को बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में जो पढ़ा लिखा नहीं है ना, जो नहीं समझ कि कैसे सर्वे अधिकारी पहचान करेगा, क्योंकि सर्वे अधिकारी जो कार्ड दिखाएंगे वो कार्ड उससे समझने में नहीं आएगा, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ पाएंगे, है ना। पढ़ा लिखा नहीं है, आज के टाइम में फर्जी आईडी बनाकर कई बड़ी बात नहीं है, लोग टीटी बन जा रहा है ट्रेन में, लोग जो है गाड़ी का जो है चालान वसूल रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें तो ये आपको समझ लीजिएगा। तो कई ऐसे जो है लोग बना लेते हैं कंप्यूटर की मदद से, तो वैसे लोगों से आपको बचना है, ठीक है। और देखिए ध्यान रखना, जब भी कोई सर्वे अधिकारी आपके यहाँ आ रहा है, आपके मकान संबंधी इन्फॉर्मेशन आपसे ले रहा है, जांच कर रहा है, पूछ रहा है, तो सारी इन्फॉर्मेशन उनसे लीजिए। और लेकिन कोई भी सर्वे अधिकारी निजी जानकारी अगर आपसे प्राप्त नहीं कर सकता, निजी जानकारी के तौर पर आपका बैंक अकाउंट नंबर नहीं पूछ सकता है, आपका जो है मोबाइल नंबर क्या है, आपके एटीएम कार्ड नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं पूछा जाएगा। ओटीपी वगैरह, कौन से बैंक में आपका खाता, आपके बायोमेट्रिक आपने अंगूठा लगाइए, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता, याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें नहीं करना, इस सवालों का जवाब आपको देना है, इन बातों को समझ रहे हो। अगर पूछ रहा समझ लीजिए वो फ्रॉड आदमी है। कई सारे से जो फर्जी व्यक्ति होते हैं फ्रॉड तरीके से वे लोगों को ठगने का काम करते हैं, समझ रहे हो। और क्या, हर जगह पे हर वक्त पे पुलिस पहुंच जाए ये संभव नहीं है, आपको पता ही है। और सर्वे जो चल रही है, इस सर्वे में हिस्सा नहीं लेना, सर्वे अधिकारी आपके घर पर आता है तो आप बाद में भाई डांट फटक डरा करके भगा दीजिएगा, तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको पता कर लेना है कि इस तरह की गलती भूल नहीं करना है, समझ रहे हो। और देखिए आपको बता दें, किसी ने मान लीजिए जंगल की ज़मीन पर घर बना लिया, किसी ने जो है सरकारी तालाब है उस पर बना करके वहाँ मकान बना लिया, अब उनके पास ज़मीन की कोई दस्तावेज ही नहीं है ना। तो भाई फिर कोई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सरकारी क्वार्टर पर अपना हक जमा लिया, वहीं पर उन्होंने मकान बना लिया, या सरकारी क्वार्टर को तोड़ दिया तो वहाँ पर उन्होंने मकान बना लिया, तो भाई यहाँ पे जो है दिक्कत होता है ना। तो भाई कॉमन सी बात है, हर व्यक्ति के पास ज़मीन संबंधी कोई दस्तावेज अगर मिल पाएंगे तो कई ऐसे व्यक्तियों को ये बताना पड़ेगा, भाई मैं सरकारी ज़मीन पर जो है ना, रेलवे की ज़मीन पर हूँ, घर बना लिया, या किसी सरकारी क्वार्टर पर हमने कब्जा कर लिया, ये सारी चीज़ें उनको बताना होगा, समझ रहे। इस बात की जानकारी आपको देनी होगी, ऐसे लोगों को दिक्कत होगी क्योंकि आपको सरकारी ज़मीन पर आ रहे हैं तो ये आपको बताना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे
और आपको यहाँ पे आपकी पहचान आपको बताना होगा। उसके लिए आपको अपना प्रमाण पत्र भी दिखाने हो सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में अपना जो है वोटर कार्ड दिखा सकते हैं, अपना आधार कार्ड दिखा सकते हैं, ठीक है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं, और आप गवर्नमेंट से इशूड कोई भी ID का आप दिखा सकते हैं जिससे आपकी पहचान साबित हो सके। और क्या है साथियों, सबसे पहला आपको सेल्फ आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट आपको दिखाना है। और देखिए आप उसका एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, जो भी आइडेंटिटी है आपको प्रमाणित करना है। ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, बिजली बिल हो सकता है, गैस कनेक्शन हो सकता है ना। और इनमें से कई तरह के डॉक्यूमेंट है जो एड्रेस प्रूफ का आपका हो सकता है साथियों। उसके बाद देखिए तीसरा आपसे जो सवाल पूछा जाए, मतलब इसमें ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। और देखिए आपको अगर आपके पास सर्वे कर्मी पूछते हैं कि ज़मीन किसके नाम पर है, आपको कागज़ या आप डीड दिखा सकते हो, दस्तावेज़ वाला बोला जा सकता है, पर जो ज़मीन है उस ज़मीन का ओरिजिनल जो मकान मालिक है, ठीक है, उनके नाम पर है या नहीं है ना। अगर उनके नाम पर अगर डीड नहीं है, दस्तावेज़ नहीं है, तो भाई मोटेशन सर्टिफिकेट अगर मान लीजिए नहीं है, बहुत सारे से लोग हैं, लगान रसीद नहीं है, तो आपके पास जो है नगर निगम, नगर परिषद या पंचायत में होल्डिंग टैक्स जमा करते हैं, उसका भी अगर आपके पास रिसिप्ट नहीं है, तो अगर ये सारे कागज़ नहीं है तो वहाँ पे सर्वे कर्मी आपको दिखाना पड़ेगा, प्रमाणित करना होगा, है ना। ये ज़रूरी होता है कि ये घर आपका है ना। और देखिए उनके नाम पर ज़मीन है या नहीं है तो भाई ऐसे भी प्रमाणित हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग घबराए हुए हैं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को घबराना नहीं है। और देखिए उसके बाद देखिए इस प्रकार की जो भी स्कीम शुरू है ये दूरगामी दिखाई पड़, जैसे भारत में पहले जो है 1965 के आसपास में रिविजनल सर्वे हुआ था, उसमें बिहार हम जो है परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, बहुत सारे से ज़मीन से जो गलत तरीके से कुछ और हो गया। मतलब उस समय सर्वे और मकान सर्वे का सेंस, जातिगत जनगणना, क्योंकि दूसरे चरण में अभी सर्वे के बाद भारत में दूसरे चरण में 2027 में जाति की जनगणना भी होगी। सरकार का यहाँ पे लक्ष्य है कि किस धर्म के कितने लोग हैं, किस समुदाय के दूसरे चरण में जो होने वाला है पूरे भारत में कास्ट वाइज होगा। और देखिए उस समय भी आपने कास्ट और जनसंख्या का भी जानकारी देना होगा। और भी जो मकान सर्वे मालिकाना हक इससे प्रमाणित होगा। इस समय कई सारे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसके पास कोई अगर कागज़ नहीं है भाई, समझ रहे हो, तो वैसे फर्जी कागज़ मत बनाइएगा, फर्जी डुप्लीकेट। और हम आपको सलाह देंगे अगर आपके पास कागज़ नहीं है तो आप कागज़ की व्यवस्था कीजिए, व्यवस्था करके ही ये सब काम करवाइए। और क्या है कि गलत जानकारी आप लोग नहीं दीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो गलत जानकारी दे देता है। राज्य में, जिस भी राज्य में आप रहते हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, है ना, उत्तराखंड, हिमाचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बहुत सारे से जगह है, कहीं भी आप रह रहे हो, गुजरात वगैरह से, ठीक है। तो भाई आप तमाम राज्यों की बात करें तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ भी आप रहते हो उस राज्य का जो लैंड रिकॉर्ड जिस वेबसाइट है, अब आजकल डिजिटल युग में ऑनलाइन कर दिया गया है सारे राज्यों का, तो आपको उसमें जो है, समझ रहे हो। और देखो अगर 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी पहले किसी व्यक्ति के नाम पर ज़मीन है, आज हम उस मकान मालिक है तो ज़मीन के मालिक है, तो सर्वे में मेरे नाम से कागज़ अगर नहीं मिला होगा तो इस सवालों का जवाब यह है कि आपके घर पर बाप दादा या परदादा किसी पूर्वज के नाम पर अगर ज़मीन है आपके पास, अगर आप वारिस है, तो आप छोटा सा काम कर सकते हैं। देखिए अपने पंचायत या फिर नगर परिषद, नगर निगम, महानगर में अगर आप रहते हैं, वहाँ के प्रतिनिधि जो वार्ड है या फिर जो सरपंच है, मुखिया, किसी से भी आप जो है, तहसील में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम होता है, अंचल से आप वंशावली बनवा सकते हैं। वंशावली के आधार पर ये तय कर सकते हैं कि आपकी ज़मीन है या नहीं है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताया साथियों। इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, क्योंकि मकान सर्वे में ये जो हम चीज़ें बता रहे हैं आप लोगों को, ये बेहद ज़रूरी है। लोगों को जानकारी नहीं हो पाता है। और देखो इस बार जो जनगणना है अच्छे तरीके से सरकार कराना जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और वीडियो हम पहले बनाए हुए हैं, क्या क्या सवाल पूछा जाएगा, सारी चीज़ें हैं, आप वीडियो को जाके देखिए, हर चीज़ हम बताए हुए हैं। और आप लोगों को घबराना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हम इसी तरीके से वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद।